पिछले दिनों हमने आपके साथ एक खबर साझा की थी जिसमें हमने स्वाति मालीवाल के ऊपर दिल्ली के सीएम आवास में हुए हमले के बारे में बताया था। 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से आरोपी विभव कुमार की तलाश तेज हो गई थी। आपको बता दें कि आरोपी विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं और उन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। ये सारा वाकया सीएम आवास में ही हुआ, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई। आज दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली कि विभव कुमार दिल्ली से बाहर नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम आवास में ही मौजूद हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम निकल गई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लाया गया, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह बिखर गए और केंद्र सरकार पर इसका आरोप मढ़ दिया। केजरीवाल ने आज शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि कल यानी रविवार को 12 बजे वो अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे और देखेंगे कि वो कितनों को गिरफ्तार कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मौजूद मीडिया कर्मियों से कहा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सभी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। उनकी पार्टी के एक के बाद एक नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिन्हा और आज उनके निजी सचिव विभव कुमार को भी जेल में डाल दिया गया है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि थोड़े दिनों के बाद ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल में डाल देंगे। इस बयान के सहित उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बात यहां पर यह है कि केजरीवाल हो या संजय सिन्हा या फिर उनकी पार्टी का कोई भी और नेता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, ठीक उसी तरह उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को बेल मिल जाती या बेल मिल सकती है। और अगर उन पर कोई आरोप वाकई में सिद्ध नहीं हुए हैं तो लड़ने से डर कैसा। गौरतलब है कि पिछले दिनों ये उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जहां अखिलेश यादव के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। उस दौरान एक मीडिया कर्मी ने स्वाति मालीवाल के साथ हुए मारपीट को लेकर सवाल भी पूछा, जिस पर उनके साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उससे जरूरी भी बहुत सारी चीजें हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के दौरान केजरीवाल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। आखिर ऐसा क्या था कि केजरीवाल ने पहले इस मामले को संज्ञान में लेते हुए रफा दफा नहीं किया या इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जाहिर है सवाल यहां भी उठाए जा सकते हैं। राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार पर हमलावर होना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन स्वाति मालीवाल तो उनकी ही पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी पार्टी के अंदर हो रहे कलह को सुलझा नहीं सके। अगर किसी महिला के साथ मारपीट की जाती है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर है उसको लेकर वो पुलिस से मदद मांगेगी और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इस सब के बीच ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि आतिशी बीजेपी की भाषा बोल रही है या बीजेपी ने उनके निजी सचिव को गिरफ्तार करवा लिया है। जाहिर है चुनाव के इस मौसम में जिसको जैसे मौका मिलता है वैसे ही उसे लपेटने की कोशिश करते हैं और शायद यही कारण है कि केजरीवाल जी ने अपने निजी सचिव के गिरफ्तार होने तक स्वाति के साथ हुए मारपीट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। और अब जब विभव गिरफ्तार कर लिए गए तो सारा आरोप बीजेपी के मत्थे मढ़ दिया गया। अब कल क्या होता है और प्रदर्शन कितना बड़ा होगा ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल आप बताइए, आपको क्या सही लगता है? क्या बीजेपी ने विभव को गिरफ्तार करवाया है और क्या वाकई बीजेपी केजरीवाल के साथ कोई साजिश कर रही है?